तो जय हिंद बाबू लोग, मैं हूं आपका भाई रंजीत। आज हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप लोगों को अपने पेपर में या एग्जाम में फुल मार्क्स लाना है, इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। हम क्वेश्चन फोन से देखेंगे, आप लोग को स्लाइड में दिखेगा। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। मैं पढ़ूंगा, आप वहां देखिएगा। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। चलिए निकाल लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी इसके मूल निकालना है। तो हम जब गुणनखंड करते हैं तो फर्स्ट टर्म के गुणांक से लास्ट टर्म को गुणा करते हैं। तो इसके टर्म में क्या है, यानी पद गुणांक में क्या है, 1 है। तो 1 से 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10। अब हम 10 को ऐसे काट लेंगे। तो कैसे काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। ठीक है ना। आप चाहे इन्हें जोड़िए चाहे घटाइए, कुछ करिए, हमको कितना लाना है, -3x। ठीक है ना। आप एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 10x²। मैं छोटा करने के लिए इसलिए 10 कर दिया। ठीक है ना। तो ले लेंगे 2 - 5 कर देंगे तो -3 आ जाएगा ना, आ जाएगा। इसी कारण से हम लोग क्या करेंगे, x² हल डाल दीजिएगा जरूर। x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है ना। इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग पेयर बनाएंगे, यानी जोड़ा बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं। तो एक जोड़ा इसका बना लेंगे, एक जोड़ा इसका। अब इनसे जो कॉमन मिलेगा तो कॉमन ले लेंगे। क्या मिल रहा है, यहाँ भी x² है, यहाँ x है, यानी x मिल जाएगा। तो x कॉमन ले रहे हैं। यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ बचेगा -5। ठीक है बाबू। और यहाँ प्लस में, यहाँ भी 10 में 2 गुणे 5 करेंगे तो आ जाएगा ना, यानी 2 गुणे 5 करेंगे, यानी 2 इसमें भी है, यहाँ भी 2 है, तो 2 ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, x -5। ठीक है ना, बराबर 0। कोई दिक्कत। चलिए अब हम देख रहे हैं यहाँ भी x -5 है, यहाँ भी x -5 है, तो एक बार ले लेंगे। ठीक है ना। यानी यहाँ पे कर लेंगे x -5। ठीक है। और एक बार कर लेंगे x + 2 बराबर 0। ठीक है ना। एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इसके बराबर ले लेंगे, तो हमारा मूल निकल आएगा। अब द्विघात समीकरण है, इसके 2 मूल होंगे। ठीक है ना। घात 2 है तो 2 मूल होंगे। x -5 = 0, x + 2 = 0। x बराबर कितना आ जाएगा, +5 का, पक्षांतर करेंगे, इधर माइनस है तो उधर प्लस में हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -2 आ जाएगा। करेक्ट आंसर आप लोग का आ गया है। तो हमारे 2 मूल कौन कौन से हैं, एक 5 है, एक -2। लिखना होगा तो आपको लिख दीजिएगा, यतः मूल 5 और -2 हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इरेज करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x - 6। ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन है 2x² + x - 6 बराबर 0। इसके भी हमको क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो चलिए हम फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म को पूरा करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12। अब 12 को काटेंगे तो हमको कितना लाना है, x से यानी प्लस में 1 लाना है। तो काट देते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। इनको चाहे आप जोड़िए चाहे घटाइए, हमको कितना लाना है, +x, यानी 1 लाना है। यही समझ के चलिए। आप कहें कि x² का गुणा इसमें नहीं किए थे, तो ये कह लेंगे कि 2 दूनी 4, अब -3 कर देंगे तो आ जाएगा ना 1। ठीक है। तो कह देंगे 2x², ठीक है ना, +4x -3x -6 = 0। ठीक है ना। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। तो एक पेयर यहां से बनाएंगे,
एक पेयर यहाँ से बनाए। यदि राइटिंग ना समझ में आएगी तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 2x ले लेते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ x प्लस 2 बचेगा, ठीक है ना। माइनस यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ले लेते हैं -3 ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2। कहेंगे अब भैया यहाँ पे 2 कहे होगा, प्लस में कहे होगा। अरे बाबू माइनस प्लस का गुणा होगा तब ना माइनस होगा, बराबर 0, ठीक है ना। एक बार x प्लस 2 ले लेंगे, कहे कि 2 बार है। एक बार ले लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, यानी x प्लस 2 बराबर 0। एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा -2। एक बार हो जाएगा 2x बराबर प्लस में 3 का, कि माइनस में उधर जाएगा प्लस में होगा। अब ये गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में, यानी 3/2। ये रहा है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए तो लिख भी सकते हैं, आता है मूल बराबर -2 और 3/, लिखिए ऐसे लिखना आता, तब ना आपको पूरा नंबर देगा। आता है मूल -2 और 3/2 होगा, ठीक है ना। ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं। बाकी ध्यान से करिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन है अपन का, तीसरा क्वेश्चन क्या है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। आप लोग रूट देखकर डरिएगा नहीं, बराबर 0, ठीक है ना। तो हम पहले टर्म से लास्ट का गुणा करेंगे, तो आइए बाहर कर लेते हैं। √2 इंटू 5√2। अब बाबू जब √2 का गुणा करेंगे तो 2 ही ना आ जाएगा, पूछे कैसे। तो √2 आ जाएगा, इससे क्या निकलेगा 2 निकल आएगा, कहेंगे 2 का वर्ग है 4, इसलिए यहाँ पे 2 आएगा। गुणे में क्या हो जाएगा 5, यानी 2 पंचे 10। अब 10 को अपन लोग काटना है, तो चलिए काटते हैं 10 को। तो 2 पंचे 10, अब 5 एक कम 5, ठीक है ना, कट गया ना। अब 2 और 5 को चाहे आप जोड़िए से घटाइए, इतना लाना है 7x, ठीक है ना। यहाँ 5 एक कम 5, इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ क्या करिएगा, हल डाल दीजिएगा, आप लोग हल जरूर डालिएगा। √2x स्क्वायर प्लस 2x, कह कि ये 2 है, अब प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0, ठीक है ना। इरेज कर देते हैं। आप कॉमन लेंगे, कॉमन कैसे लेंगे, 2 ठे जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा यहाँ का, एक जोड़ा यहाँ का, ठीक है ना। चलिए कॉमन कैसे लेते हैं। बाबू यहाँ √2 है, ये 2 है, तो इसको हम कहे 2 को √2 गुणे √2 नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं, यानी इसके पास पे √2 है। चलिए तो √2 मिल गया। अब बाबू इसके पास भी x है और उसके पास भी x है, यानी x भी मिल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा √2, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस √2 बराबर में क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम है, तो कह देंगे x प्लस √2 और क्या हो जाएगा √2x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक बार इसके बराबर 0 लेते हैं, एक बार इसके बराबर, तो x प्लस √2 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। चलिए यहाँ भी क्या कर लेंगे, √2x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है ना। हम क्वेश्चन देखा करते हैं, इससे आप लोग को स्लाइड में जरूर दिखेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो x बराबर यहाँ प्लस में उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा -√2। इधर √2x रहने दीजिए आप, इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा -5/√2,
2। ये रहे आपके 2 ठे मोल, ठीक है ना। चलिए चलते हैं, आगे चला जाए ना। मेहनत खूब करिएगा आप लोग, जो आपके माता पिता आपसे आशा करे हैं उनके आशा को आप निराशा में मत बदलिएगा, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8। जो क्वेश्चन नहीं आने वाले हम उनको बिल्कुल नहीं लेंगे, सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। अब जैसे ये है, किसकी आने की संभावना, कै नंबर में आएगा, 2 नंबर में लगभग बराबर 0, ठीक है ना। चलिए अब इसमें बटे में दिया है तो चाहे आप भिन्न करके निकाल लीजिए या फिर 8 से गुणा कर दीजिए। तो सबसे सरल रहेगा कि 8 से गुणा कर दीजिए, हल करेंगे तो 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8, इसमें 8 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। बराबर में 0 रहने दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16 x² माइनस 8x, अब प्लस में क्या आ जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा तो आ जाएगा 1 बराबर 0, ठीक है ना। चलिए अब 16 एक कम 16, कहे कि हमको फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म का गुणा करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, 16 एक कम 16, तो काटिए जरा, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यानी आपको 2 4 बार दिया है, तो कितना लाना है, -8x। तो कहे ना आप 2 दूनी 4 कर लेंगे -4, ऐसे प्रकार 2 दूनी 4 कर लेंगे -4 -4 -8 हो जाएगा ना, ठीक है। तो कर लेंगे 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना। चलिए आप समझिए इस 8 को बिखेर आ रहे हैं, यानी यहां और यहां करके बिखेरा दे रहे हैं, ठीक है ना। बाकी समझने के लिए लाइन की एक नीचे है, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे, यहाँ पेयर बनाने के बाद, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो 4x ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4 और x बचेगा, ठीक है ना। कहे कि ये 2x x² मतलब कि x गुणे x, ठीक है ना। तो एक x ले लेंगे तो एक x बचेगा, और जब 4 ले लेंगे तो एक 4 भी बचेगा, तो -1 बचा, ठीक है ना। यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं -1, तब ना यहाँ पे 4x बचेगा और क्या बचेगा -1, कहे कि माइनस माइनस तब ना प्लस होगा, बराबर में 0। ये दोनों जगह सेम है, इस प्रकार से इसको एक बार लिख लेंगे और इसको एक बार, तो 4x माइनस 1 बराबर 0 ले लेंगे एक बार, चाहे एक बार और एक स्टेप और कर लीजिए, 4x माइनस 1 और इसको भी 4x माइनस 1, अब बराबर 0, तो एक बार इसके बराबर 0 ले लीजिए, 4x माइनस 1 बराबर 0, इसी प्रकार 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर हो जाएगा -1 तो उधर जाएगा तो +1, x गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में, यानी 1/4, इसी प्रकार 4x बराबर +1, x बराबर हो जाएगा 1/4, ई रहे आपके करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए इसको हम मिटाते हैं, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप जरूर लाइक करिएगा, ठीक है ना। ये जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है ना, आपको हर हाल में करना है, कहीं कि इससे बाहर मैथ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। और यहीं से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, कितने करा दिए हैं, 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, 5वां क्वेश्चन करा रहे हैं, 5वां क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है ना। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है ना।
ठीक है। अब देखिए हम फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100 एक कम 100, काट दें। अरे 20 माइनस 20 लाना तो सीधे 10 से काटिए, 10 दहम 100 और 10 एक कम 10, अब माइनस 10 और माइनस 10 करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा माइनस 20, ठीक है ना। चलिए तो हल जरूर डाला करिए आप लोग, हल यहाँ डाल देंगे 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद कॉमन ले लेना है बस, तो एक पेयर यहाँ से बनेगा, एक पेयर यहाँ से बनेगा, तो इससे कॉमन क्या मिलेगा, 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, मिल जाएगा 10x, क्या बचेगा यहाँ पे 10x माइनस 1, ठीक है ना। यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस 1 ले लेते हैं, क्या कि यहाँ 10 है यहाँ 1 है, तो क्या बचेगा 10x माइनस 1, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा। यदि यहाँ और यहाँ आपका सेम है तो समझ जाइए आपका गुणनखंड सही है, नहीं तो फिर गलत है, बराबर 0। अब दोनों जगह ये सेम है तो एक बार इसको लिख लेते हैं 10x माइनस 1, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं 10x माइनस 1, क्या कि ये 10x ये माइनस बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 लेते हैं, एक बार इसके बराबर, तो 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो x बराबर 1/10, 10x बराबर क्या हो जाएगा 1, क्या कि माइनस में उधर जाएगा प्लस में, x बराबर हो जाएगा 1/10, ठीक है बाबू। चलिए ये रहा आपका आंसर, कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए एक दिन माइक्रोवेव बंद हो गया था इसीलिए देखना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए तो जितने भी इसके क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 के सभी करा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप स्लाइड में देखिएगा कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो, ठीक है ना। चलिए दो संख्याएं ज्ञात करना है ना, मान लेंगे, हल डाल दीजिए। माना पहली संख्या बराबर x है। अब बाबू जब दो संख्याओं का योग यानी x पहली संख्या हो जाएगा प्लस दूसरी संख्या में, ऐसे रोमन गिनती में लिख देते हैं, प्लस दूसरी संख्या बराबर 27 है, तो दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी 27, ये प्लस में इधर जाएगा तो x, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस x, ठीक है ना। चलिए जो कहता कर लेंगे। अब कहता है कि जिनका योग 27 है और गुणनफल 182, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है ना। इनका गुणनफल यानी x और 27 माइनस x का गुणनफल कितना है 182 यानी 182 है, ठीक है ना। चलिए गुणा करिए तो 27x हो जाएगा, इधर x से गुणा करेंगे तो 2x ना करिएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, बराबर में क्या है 182, तो 27x माइनस x स्क्वायर माइनस 182, इसको भी बुला लेते हैं, प्लस में इधर आएगा माइनस में इक्वल टू 0। अब शेड्यूल से लिख देते हैं, क्या कि अपन को इस फॉर्म में लिखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ई मानक रूप है कहे का द्विघात समीकरण का, ठीक है ना। चलिए तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182, ठीक है ना। चलिए बराबर 0 आ जाएगा। अब बाबू इस जब माइनस में लगा है तो हम कहें ना माइनस कॉमन ले लें, तो इस पहला टर्म प्लस में हो जाएगा। चलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है प्लस में हो जाएगा। माइनस ले लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस 27x हो जाएगा और यहाँ प्लस 182, आर यू अंडरस्टैंड। चलिए
यहाँ क्या 0। अब माइनस इधर गुणा में उधर जाएगा तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, कि गुणा में भाग में जाएगा, 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है ना, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब आगे करते हैं। तो यहाँ कितना आ गया अपन का, x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब फिर उसी प्रकार इसका निकालना है, जैसे फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म को गुणा कर देंगे। तो कैसे करेंगे, 182 आ जाएगा कि इसके गुणांक में 1 है। अब काट लीजिए, 2 से काटिए, 2 नमा 18 और 2 एक काम 2, ये 7 से कटेगा, चाहे 13 7 95 कर लीजिए, चाहे 7 से। तो कर लीजिए 7 से, 7 एक कम 7, उधर चला जाएगा 2, यानी 7 3 21। अब 13 से काट लीजिए, 13 एक कम 13। अब इनको चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, हमको कितना लाना, माइनस 27x। तो चलिए 7 दूनाई 14 माइनस 14x ले लेते हैं, माइनस 13x। जब ये दोनों ले लेंगे तो माइनस 27x हो जाएगा ना, जोड़ लीजिए, चाहे 3 4 7 1 1 2, तो आ जाएगा x² माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, हो मिटा देते हैं इसको। अब 2 2 का हम लोग पेयर बनाएंगे। यदि आप लोग भी चाहते हैं कि इसी तरह और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आता रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए एक ये हो जाएगा जोड़ा, एक ये हो जाएगा जोड़ा। ठीक है, अब जब जोड़ा हो जाएगा तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, किसके पास भी x है, x माइनस 13। इसी प्रकार यहाँ से क्या ले लेंगे, माइनस 14 ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा माइनस 13 बचेगा, है कि 13 14 का गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा 182, चाहे कर लीजिए। 13 चौको 52 के 2, 80 लाया 5, और 13 कम 13 5 18, यानी 182। ठीक है, बराबर 0। अब ये और ये दोनों सेम है, तो कह देंगे x माइनस 13 और एक बार कह देंगे x माइनस 14 बराबर 0। तो x माइनस 13 बराबर एक बार 0 ले लेंगे, और x माइनस 14 बराबर 0 ले लेंगे। तो x बराबर प्लस 13 आ जाएगा, इधर भी x बराबर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है ना, तो कोई भी मान लो पहली संख्या, तो पहली संख्या अपन की आ गई मान लो 13, तब दूसरी संख्या यहां से निकाल लेंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि पहली संख्या बराबर कितना हो गया 13, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x। तो x का मान यही ना आया है, चलिए तो 27 माइनस 13 कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 14। इस प्रकार आपका पहली और दूसरी संख्या आ गया। ठीक है ना, चलिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है ना, समझ चुके हैं ना आप लोग। चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत का मतलब क्रम रूप से, जैसे 1 के आगे 2, 2 के आगे 3। ठीक है ना, तो 2 माना 2 बोला है ना। चलिए तो हल करते हैं। ठीक है ना, माना पहली संख्या, अभी माना पहली धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। ठीक है ना, चलिए जब पहली धनात्मक पूर्णांक x है तो x की आगे क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे अच्छे से लिखिएगा, तब दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है ना, ठीक है, क्रमागत बोला है। अब प्रश्न अनुसार
ठीक है ना। चलिए, तो अब इन्हीं का बोला है कि जिनके वर्गों का योग, यानी इन दोनों के वर्गों का योग कितना दिया है, 365 दिया है। तो कर लेंगे, यानी x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग कितना आ रहा है, 365 आ रहा है। ठीक है ना। चलिए, x का स्क्वायर करेंगे तो कहा जाएगा x स्क्वायर, अच्छे से बना दें, x का स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसका करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x, बस 2 a की जगह x, b की जगह 1, तो आ जाएगा 2x बराबर 365। ठीक है ना। चलिए, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए, जो जोड़ने वाला है तो जोड़ दीजिए, बाकी घटा दीजिए। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो क्यों ना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में 2x को पहले बुला लो, प्लस 1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी 365 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है ना। चलिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा, प्लस में नहीं, जब एक में 365 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 364, लेकिन कहे में माइनस 364 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब इसमें देख रहा है कि 2 सभी जगह है, तो कॉमन ले लेते हैं 2। जब कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस में x, यहाँ माइनस में 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 एक कम 2, 1 चला जाएगा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। अब 2 इधर गुणा में उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इसी के आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, ठीक है, बराबर 0। इसी प्रकार गुणा करेंगे 182, पहले टर्म में 1 है, लास्ट में क्या 182, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 182। ठीक है ना। इन्हीं माइनस 182 ले लीजिएगा, बस 182। तो 2 से करेंगे तो 2 नमा 18, 2 एक कम 2, फिर 7 से करेंगे तो आ जाएगा 7 एक कम 7, 2 चला जाएगा 21 हो जाएगा, तो 7 तारीख 21 और 13 एक कम 13। अब 13 और 7 और 2 को कुछ भी करिए, हमको कितना लाना है, प्लस में x लाना। ठीक है, तो 7 दूनाई कितना हो जाएगा 14, और माइनस में कर दो 13, तो आ जाएगा x। ठीक है ना, यानी 1। यहाँ पे आप x भी लगा सकते हैं, बाकी हम लंबा ना करने के लिए इसलिए शॉर्ट में कर देते हैं, 14x माइनस 13x, तो x स्क्वायर प्लस कर देंगे 14x माइनस 13x, तो घटा देंगे तो x आ जाएगा ना माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब क्या करेंगे, जोड़ा बना लेते हैं, एक जोड़ा यहाँ से, एक जोड़ा यहाँ से। अब इनसे कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो x मिल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 14, यहाँ क्या मिल जाएगा, माइनस ले लेते हैं 13, तब ना यहाँ x और प्लस में क्या बचेगा 14, कह के 13 14 का गुणा करेंगे तो 182 आएगा, माइनस प्लस माइनस बराबर 0। ठीक है ना। चलिए, अब x प्लस 14 यहाँ भी है, x प्लस 14 यहाँ भी है, तो इसको एक बार लिख लेंगे, यानी x प्लस 14। ठीक है ना। इसी प्रकार x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, x बराबर इधर आ जाएगा माइनस 14, x बराबर क्या आ जाएगा प्लस 13। अब बोला वो धनात्मक पूर्णांक, तो x का मान क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, ई वाला तो नहीं लेना है, तो x का मान क्या हो जाएगा 13। तब इसलिए पहली धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, बराबर 13, और दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी बराबर x प्लस 1 है, यानी 13 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 14। ई रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए, तो फिर हम लोग इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, तो वहां पे आप लोग देखिएगा स्लाइड में। क्वेश्चन कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए पहले। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लेंगे आधार यक्स मान लेंगे, ठीक है ना। जब 7 सेंटीमीटर कम है तो यक्स माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या दिया है, कर्ण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ हल लिख दीजिए, ठीक है ना। माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना है बराबर एक्स हो जाएगा। तब ऊंचाई क्या हो जाएगी, तब ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी एक्स माइनस 7, ठीक है ना। जो बच्चे रिवीजन भी करना चाहते हैं इसे आराम से 1.5 या 2 में लगा के रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ज्यादा समय का भी नहीं रहता है, 40-45 मिनट का रहता है, ठीक है ना। और कर्ण बराबर क्या दिया है 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए, तो कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर, आधार कितना है x, तो x का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ठीक है ना। बाकी आप निकाल लीजिएगा 13 गुणे 13 करके, ठीक है ना। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप का है, तो कर लेंगे a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 7×7 = 49 माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहेंगे आप प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, अरे बबुआ जब माइनस बी गुणे माइनस बी करोगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा बी स्क्वायर, इसीलिए करते हैं प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। चलिए, तो 169 यहाँ पे लिखा रहने दीजिए। यहाँ पे करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का 2 इंटू एक्स इंटू 7, ठीक है ना, प्लस आई एक्स का स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 7 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए उसको हम मिटा सकते हैं ना, चलिए मिटा देते हैं। तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो 169 में आप घटा सकते हैं, इसको माइनस 49 कर सकते हैं, ठीक है ना, बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर था, इसको हम कर सकते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है ना। अब 49 में 14 तो नहीं घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे x है, और 49 को इधर भी भेज लिए, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ माइनस 14x, ठीक है ना। क्लियर, 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 49 को अपन इधर भेज लिए, यहाँ क्या बचा माइनस 14x। तो ठीक है, 149 में जब 49 घटाएंगे 169 में, तो 9 में 9 गया 0, 6 में 4 गया 2, यानी 120
बराबर क्या आ जाएगा 2x² माइनस 14x। अब कहता है मैं अकेला हूं तो उधर आना चाहता हूँ, तो इसको भेज दो उधर। ऐसा कुछ नहीं, उसको करना पड़ेगा, क्या है कि अपन को गुणनखंड निकालना है। तो उल्टा है तो सीधा कर लेते हैं। तो 2x² माइनस 14x, जब ये उधर जाएगा तो कहे में हो जाएगा 120 माइनस इक्वल टू 0। अब दो कॉमन ले लेते हैं, कि यहाँ भी है यहाँ भी यहाँ भी। तो दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x² माइनस 7x, यहाँ क्या बचेगा माइनस 60 बचेगा इक्वल टू 0। ये दो गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो माइनस 7x माइनस 60। अब हम इसका गुणनखंड निकाल के अपना ऊंचाई और आधार निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? एक के गुणांक मतलब x² का गुणांक 1 है और 60 में गुणा करेंगे तो 60 एक कम क्या हो जाएगा 60, यहीं पे काट लेते हैं। ठीक है ना, चलिए काटिए। 2 तिहाई 6 0, ठीक है ना। और क्या करेंगे 3 से काट दीजिए, 3 दहा 30, 2 पंचे 10, 5 एक कम 5। कुछ भी करिए आपको माइनस 7 लाना है, तो क्या करेंगे 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, कोई नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार 3 दूनी 6 दूनी 12 और 5, और जब 12 और 5 में संबंध देखेंगे तो -5 और प्लस -12 प्लस 5 करेंगे तो क्या आएगा -7 आ जाएगा ना। चलिए ठीक है, तो हम कर लेते हैं -12 और प्लस 5, तो x² प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको हम मिटा देते हैं ये। अब इसके आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, जोड़ा बना लेते हैं, इसके बाद कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा, तो क्या बचा x प्लस 5। यहाँ से क्या मिल जाएगा -12 मिल जाएगा। जब -12 मिल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 5, क्या कि माइनस प्लस माइनस इक्वल टू 0। अब एक बार लिख लेंगे x प्लस 5, एक बार लिख लेंगे x माइनस 12 बराबर 0, ठीक है ना। एक बार इसके बराबर 0 ले लेंगे, एक बार इसके बराबर, तो x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा -5, जो कि हमको नहीं लेना है। क्या कि ये बतावा हो आधार जो है कभी माइनस में आएगा नहीं आएगा। इधर x बराबर क्या आ जाएगा +12, क्या कि इधर माइनस उधर जाएगा प्लस। जब आधार अपना कितना आ गया 12 आ गया, तब ऊंचाई भी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम पहले मिटा देते हैं, कोई दिक्कत इधर। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, तब की आगे करते हैं। जब आधार वाला तब आधार बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर आ जाएगा 12 माइनस 7, यानी ऊंचाई कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए तो कोई दिक्कत, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, ठीक है ना। जितना इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं उतना करा दूंगा, उससे बाहर नहीं कराऊंगा, ठीक। ठीक है, तो फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो बोलता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसका हम करते हैं, कोई दिक्कत। तो पहला क्वेश्चन इसका क्या है, 2x² माइनस 3x, ये पहला है। और क्या हो जाएगा +5 बराबर 0। तो पहले हमको इसका अस्तित्व निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अस्तित्व, ठीक है ना। तो प्रकृति इसका निकालेंगे तो अपन को पहले डी निकालना पड़ेगा। डी क्या होता है, विविक्तर। तो इसका सूत्र होता, कई बार पूछता है, डी बराबर b² माइनस 4ac। कहेंगे आप बी और 4ac कहां से पाएंगे सर, ए और सी। तो देखिए ये जो होता है इसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे हम ab
सी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो हम डी बराबर क्या निकालेंगे, अरे ए की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अब बी की जगह -3 है, सी की जगह 5 है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac। अब आप कहेंगे प्रकृति कब होगी, जब डी का मान 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, इसके मूल भी बराबर होते हैं और इसकी प्रकृति भी होती है, यानी इसका अस्तित्व होता है। जब डी बराबर कोई धनात्मक संख्या आ जाए उसका भी होता है, लेकिन जब विविक्तर का मान ऋणात्मक आ जाए, क्या आ जाए, ऋणात्मक यानी निगेटिव आ जाए, तो उसका अस्तित्व तो नहीं होता, अर्थात उसके मूल का प्रकृति नहीं होता, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब बी कितना है, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2, सी का मान 5, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8, 8 5 40, अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 में मतलब 9 घटा देंगे तो -21 ना आ जाएगा, ठीक है। तो हम अभी आपको बोले थे कि जब डी का मान कहाँ आएगा, ऋणात्मक आएगा, तो इसकी नास्तिक होगी ना, इसका मूल निकलेगा, ठीक है ना। तो अपन का आंसर इतना रहेगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि विविक्तर का मान, विविक्तर कह देते हैं या फिर डी का मान, क्योंकि डी का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, ऐसे लिख लीजिएगा। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा इसी का क्या कहता है, तीन एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 एक्स प्लस में 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम देखेंगे पहले अपना इसका मानक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, इससे abc का मान आ जाएगा। तब विविक्ता निकालेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है, -4√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब कि -4√3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए का मान कितना है 3, 80 का मान कितना है 4। चलिए इसका कर लेते हैं, -4√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -4 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौको आ जाएगा 16, ठीक है ना। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणे √3 आ जाएगा 3, तो 16 तिहाई 48 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48, ठीक है ना। अच्छे से लिख देते हैं, 16 तिहाई 48 आ जाएगा। कैसे करेंगे आप देखिए अच्छे से, -4 गुणे -4 करेंगे तो हो जाएगा 16, लेकिन माइनस माइनस प्लस, इसी प्रकार जब √3 का √3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3, 16 तिहाई 48, यानी अपन को इतना इधर कितना मिला 48, इधर 4 तिहाई 12 चौक 48, यानी अपन विविक्ता का मान 0 प्राप्त हो रहा है। जब 0 प्राप्त हो रहा है तो इसके मूलों का अस्तित्व होगा, और मूल कैसे होंगे, दोनों बराबर बराबर होंगे, यानी एक समान होंगे। तो चलिए मूल निकाल लेंगे। अब मूल कहेंगे किस सूत्र से निकालेंगे, तो आप चाहे उसको द्विघाती सूत्र कहिए या फिर श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है ना। तो निकालते हैं, द्विघात सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस √d अपान 2, डी की जगह बी स्क्वायर -4ac भी कर सकते हो। तो माइनस b का मान कितना है, b का देखिए 4√3, कर देंगे 4√3, ठीक है ना, प्लस माइनस √d का मान कितना है 0, अब बटे कितना हो जाएगा 2 गुणे ए की जगह 3, ठीक है ना। चलिए
अब जब यहाँ पे आ गया है तो माइनस, और यहाँ भी कितना है माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यानी 4√3 बचेगा। इधर क्या बचेगा प्लस माइनस में जीरो का गुणन वो करोगे, रूट निकालोगे तो जीरो आएगा बाटे 6। तो एक बार आप कह सकते हैं, अब यहाँ पे x के टर्म में दिया तो आप यहाँ x भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं x भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार इसको लिख लेंगे 4√3 प्लस में 0/6, एक बार लिख लेंगे 4√3 माइनस में 0/6। ठीक है, जीरो को जोड़िए तो कोई महत्व नहीं रहेगा, तो 4√3/6 तो काट लेंगे। इसी प्रकार 4√3/6, ये बताया था ना मूल बराबर होंगे, तो देखना मूल बराबर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब 3 को √3 गुणे √3 भी लिख सकते हैं, √3 गुणे √3। तो जब इसको एक बार काट देंगे तो यहाँ क्या बचेगा √3 बचेगा, आइए कट जाएगा, तो अपन का कितना आ गया 2/√3 आ गया। यहाँ भी इसी प्रकार काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और जब इसको काटेंगे तो √3 आएगा, इसको कट जाएगा, यानी 2/√3 अपन आंसर आ गया करेक्ट, ठीक है ना। तो मूल भी निकल आए, इसका प्रकृत भी था, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, एक भी नंबर नहीं काटेंगे, लेकिन हाँ साफ साफ जरूर आप लोग लिखिएगा, चेकर को राइटिंग साफ चाहिए। इस वीडियो को जरूर आप लोग एंड तक देखिएगा, ताकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तीसरा क्या है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है ना। चलिए, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो किस फॉर्म में लाएंगे, पहले ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे तो ये b का मान आ जाएगा अपना, तब निकालेंगे विविक्तर बराबर b² माइनस 4ac। तो b² कितना हो जाएगा, ये है ना -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3, तो 6 हम 36, अरे बाबू -6 गुणे -6 माइनस माइनस प्लस 6 हम 36, 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24, घटा दो, 6 में 4 गया 2 और 3 में 2 गया 1, यानी अपना कितना आ रहा है विविक्तर का मान धनात्मक में आ रहा है, कहे में आ रहा है धनात्मक। तो इसके मूलों का अस्तित्व होगा और इसके साथ साथ भिन्न भिन्न होंगे, कैसे होंगे भिन्न भिन्न। चलिए निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र, आप लोग को ये सूत्र याद रहना चाहिए, ठीक है ना, क्या ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। -b, ठीक है ना, प्लस माइनस √d बटे 2a, ठीक है। अब करेंगे -b, तो माइनस लगा के b का मान कितना है -6, ठीक है, प्लस माइनस √d का मान कितना है 12, ये 12 दिया बटे 2a, तो 2 गुणे 2 आ जाएगा यहाँ पे 6 प्लस माइनस √12/4, कितना आ जाएगा ना। चलिए, तो एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में। अभी आप 12 को तोड़ भी सकते हैं, आइए तोड़ते हैं। 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एक्का 3, और जब रूट के अंदर किसी का जोड़ा निकल जाता तो एक बाहर निकल आता है, इस दो बार है तो यानी इसका जोड़ा बनेगा तो निकल आएगा, तो 6 प्लस माइनस 2√3/4, ठीक है ना। चलिए, इसमें आप कॉमन भी ले सकते हैं, एक कैसे कॉमन लेंगे, अरे बाबू यहाँ पे 6 है यानी 2 तो होगा इसके साथ, और यहाँ भी 2 है तो ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2, यहाँ का बचेगा 3 प्लस माइनस √3, कहे कि 2 तो बाहर आ गया है, बटे क्या बचा है 4। तो चलिए हम इसको काटते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है ना, ठीक है। तो एक बार लेंगे 3 प्लस √3/2, एक बार का ले लेंगे 3 माइनस √3/2,
2। ई रहा है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं आगे। आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आपको स्लाइड में दिखेगा, देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? के का मान निकालना है। अब कहता है उसके दो बराबर मूल। तो हमको पता है कि दो बराबर मूल कब होते हैं? जब विविक्तर का मान शून्य होता है। ठीक है ना। आसान कर दिए बता के। ठीक है, तो चलते हैं, इसका पहला हम लोग करते हैं। क्या है? 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। ठीक है ना। चलिए अब हम इसको भी तुलना कर लेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए बी का मान अपने आप आ जाएगा। यानी अपन को जब डी बराबर 0 रहेगा तब ना उसके बराबर मूल होंगे। ठीक है, तो डी बराबर 0 ले लेंगे। और डी का सूत्र आपको याद है कि नहीं? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी की जगह क्या है? के है। क्या है? के। तो के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2, सी की जगह 3 बराबर 0। ठीक है ना। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ा जरूर लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोग पूरा देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 3 24 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा 24। अगर के का मान निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट लग जाएगा, काहे में? प्लस माइनस दोनों में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम काट लेते हैं 24 को। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 एक काम 3। ठीक है ना। तो अपन का क्या निकल? 2 निकल आएगा, क्योंकि 2 का जोड़ा बन रहा है, अंदर क्या रह जाएगा? 6। तो के का मान क्या आ गया है? प्लस माइनस 4 नहीं 2 रूट 6। तो एक बार लिख सकते हैं आप, के बराबर क्या आ जाएगा? 2 रूट 6। एक बार लिख सकते हैं माइनस 2 रूट 6। ये रहे आपके करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग समझ चुके हैं। इसी प्रकार दूसरा है, आपको निकालना है। ठीक है ना। चले आगे। तो चलिए आगे चलते हैं लंटो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस में 6 बराबर में 0। इसको भी सेम हम अपने मानक रूप से तुलना कर लेंगे। तो ए पहले इसको हम शॉर्ट फॉर्म करते हैं। तो क्या हो जाएगा? हल यहाँ पे जरूर आप लोग डाला करिएगा हल। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स। ठीक है ना। चलिए यहाँ प्लस में 6 बराबर में 0 कहे गुणा किए, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और के एक्स का गुणा जब 2 के साथ करेंगे तो 2 के एक्स प्लस 6। अब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। और डी का मान 0 रहेगा तब ना बराबर मूल होंगे। चलिए तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। बी स्क्वायर कितना है? तो माइनस 2 के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है? ए का मान के है, और सी का मान कितना है? 6 है बराबर में 0। तो 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस 4 छंग 24 के बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है ना। हो चलिए अब हम यहां से कॉमन ले लेंगे। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा और के आ जाएगा। यहाँ क्या बचा? के माइनस 6 बचेगा, कहे कि 4 निकाल लेंगे तो 6 ना बचेगा। और के निकाल लिए हैं बराबर में 0। एक बार इसके बराबर ले लेंगे तो 4 के बराबर 0। एक बार क्या ले लेंगे? के माइनस 6 बराबर 0। तो एक बार के का मान यहाँ गुणा में तो भाग में जाएगा तो आ जाएगा 0। एक बार के बराबर क्या आ जाएगा? 6। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। ठीक है ना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, क्या कि आपका
लेंदी ना हो। तो तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो? हेलो, अब बना बजाए ये क्या बन जाएगा बाबू? आयताकार बगिया बनाना है। तो कहता है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, मान लो यक्स, तो ये क्या हो जाएगा? 2x, दुगनी ना बोला है, ठीक है। दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। तो जो दिया है तो लिख लेते, मान लेंगे, हाल डाल दीजिए पहले। माना आयताकार बगिया की चौड़ाई x है, वही ना बोला है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई x मान लेंगे, तब लंबाई क्या हो जाएगी? तब लंबाई बराबर 2x, ठीक है ना। प्रश्नानुसार, और क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, ये क्या है? दिया है, ठीक है ना। चलिए, तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है ना। चलिए, यहीं पे आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आयत का क्षेत्रफल यानी आयताकार बगिया कितना दिया है? 800 मीटर स्क्वायर, बराबर लेंथ कितना दिया है? मान लो 2x, ब्रेड्थ कितना दिया है? x, वही चौड़ाई बोलते हैं। तो 800 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर। अगर x का मान निकालेंगे तो इधर चला जाएगा, सीधा कर लेते हैं, यानी x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800 बटे 2 आ जाएगा, कहे कि 2 भाग गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो आ जाएगा 400। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 400। यदि x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? रूट लग जाएगा 400 में, रूट लग जाएगा 400। तो x का मान, ये किसका वर्गमूल है? 20 का है, तो आ गया x का मान 20। यानी अपनी चौड़ाई कितना आ गया? अतः चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 20, तथा लंबाई बराबर 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह 20, 20 दुनाई 40, ठीक है ना बाबू लोग, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चले आगे। चलिए एक और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्या स्थिति संभव है? अब देखिए, पहले स्थिति संभव पूछ लिया है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। चलिए, दो मित्रों का आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। यानी पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र बराबर कितना है? 20 है। तो माना, पहले हल जरूर डालिएगा, माना पहले मित्र की आयु बराबर कितना है? x वर्ष है, वर्ष भी लिख सकते हैं, x वर्ष। तब दूसरे की क्या हो जाएगी? 20 माइनस x हो जाएगी। अरे बाबू, जब पहले के x प्लस सेकेंड इक्वल टू 20, तब सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा? 20 माइनस x, यानी 20 माइनस x हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार कहता है 4 वर्ष पूर्व, कितना कहता है? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो x माइनस 4 कर लेंगे, 4 वर्ष पूर्व बोला है, जब 20 में 4 घटाएंगे आ जाएगा 16 माइनस x, इनका गुणनफल कितना है?
48 है, ठीक है ना। चलिए तब इसका इसके साथ गुणा कराएंगे, तो कैसे कराएंगे चलिए हम बताते हैं। 9th में लाते हैं, x का गुणा इन दोनों के साथ करना है, यानी x का गुणा 16 माइनस x के साथ करना है, और -4 का भी गुणा इन दोनों के साथ करनी है, 16 माइनस x बराबर 40। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे हो जाएगा 16x, यहाँ हो जाएगा -x², यहाँ भी हो जाएगा 16 चौको 64, अब माइनस प्लस माइनस 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 प्लस तो हो जाएगा 4x बराबर 40। ठीक है ना, जितने भी x² है उसको जोड़ दीजिए, x वाले को x वाले के साथ जोड़ दीजिए, तो इधर लिख दीजिए पहले -x², ठीक है ना, -x², यहाँ पे 16x 4x कितना हो जाएगा प्लस 20x, ध्यान से, ठीक है ना, प्लस में क्या हो जाएगा 20x। अब यहाँ -64 है, यहाँ -64, इसको भी बुला लेंगे तो -48 इक्वल टू 0, तो -x² प्लस 20x माइनस 8 4 12 के 2 हासिल आया 1, अच्छा 4 10 1 11, यानी 112 बराबर 0। क्लियर है ना, अच्छे से जोड़ लीजिएगा, क्या है कि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, जब दोनों माइनस में है तो माइनस का चिन्ह रहेगा। अच्छा 8 4 12 के 2 हासिल आए 1, अच्छा 4 10 1 11। अब बाबू पहला टर्म माइनस में नहीं लिखते हैं, तो चलते हैं इसको हम प्लस में कर लेते, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, जो प्लस में हो माइनस में, जो माइनस में है प्लस में हो जाएगा, तो x² माइनस कितना हो जाएगा 20x, ये प्लस में 112 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x² माइनस 20x प्लस 112 बराबर में 0। तो पहले पूछा कि इसका अस्तित्व निकालिए, तो पहले अस्तित्व देख लेते तब ना इसकी जांच करेंगे। चलते हैं पहले अस्तित्व निकाल लेते हैं, सूत्र क्या होता है उसका, पहले विविक्तर निकाल लेते हैं। तो विविक्तर क्या होता है सूत्र, d बराबर b² माइनस 4ac, तो b² कितना हो जाएगा इसका -20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 है, c का मान कितना है 112 है, ठीक है ना, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा अपन का 400, ठीक है ना। चलिए अब माइनस करेंगे, 4 दूनी 8 4 1 कम 4 4 1 कम 4, यानी 448, तो कितना आ जाएगा -48। अब बाबू जब हम इस आपको बताए थे कि d का मान जब 0 होगा, यानी विविक्तर का मान जब 0 होगा तब उसके अस्तित्व होगा, और जब धनात्मक होगा तब भी उसका अस्तित्व होगा, लेकिन जब ऋणात्मक होगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए कह सकते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं है, अतः इसका अस्तित्व नहीं, ठीक है ना। ठीक है बाबू लोग, यदि आप लोग चाहते हैं कि और आगे वीडियो पाएं आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।